दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और नहीं पसंद आ रही हैं तो फिर आप उनको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग या इंटरेक्टिव तरीके से ये बनाऊं। ठीक है, जो भी जैसा है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। पिछला जो वीडियो था हमारा किसका था, ये कीवर्ड्स का था और बेशक आपको पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं भी हुआ होगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग्स में नए हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप बार बार वीडियोस को देख सकते हैं। नए जो भी चैनल पे आ रहे हैं मेंबर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, है ना, एंड शेयर मोर एंड मोर। तो यहाँ पर देखिए आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर क्या होते हैं। इसका जो वर्ड है ना आइडेंटिफायर्स, ठीक है, तो बेसिक वर्ड आप देखिए कि आइडेंटिफायर्स जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो किसी की पहचान बता रहे हैं। ठीक है, कीवर्ड तो ऐसे वर्ड हो गए ना जो कि रिजर्व है, आप उनको अलग तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनका सोच समझ के आप यूज़ करेंगे। लेकिन आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या हो गया, जो किसी की आइडेंटिटी बता रहे हैं, किसी की पहचान बता रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, एक नाम होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो किसी वेरिएबल की पहचान बताते हैं, फंक्शंस बताते हैं कि क्या है, अदर एंटाइटीज क्या है, वो सारी चीज़ों को बताते हैं। द रूल फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर इज पाइथन एज फॉलोज। तो जैसे आइडेंटिफायर होते हैं ना, जैसे किसी की आइडेंटिटी होती है तो क्या आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि इसमें आप क्या क्या दे सकते हो, क्या क्या नहीं दे सकते। अब जैसे स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड बन रहा है ना, आइडेंटिटी कार्ड बन रहा है, सॉरी है, जैसे स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड बन रहा है तो फिर उसमें क्या दे सकते हैं आप अपना नाम देंगे, अपना रोल नंबर देंगे, अपनी क्लास देंगे, है ना, स्कूल का नाम देंगे, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, मैक्सिमम आप अपने पेरेंट्स का नाम या एड्रेस दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपना फेवरेट क्या है ना, फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, आपको क्या खाना पसंद है, इस तरह की फालतू चीज़ें तो आप उसमें नहीं देंगे ना। तो सबके एक रूल्स होते हैं। तो इसी तरह से पाइथन में वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, आप उन रूल्स को ही फॉलो करके आप जो है आइडेंटिटी मतलब वेरिएबल्स वगैरह या फंक्शंस वगैरह आप बनाओगे। आइडेंटिफायर के जो रूल होते हैं, आइडेंटिटी बताती हैं कि नहीं ये फंक्शन है, कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है, ये वेरिएबल है, कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल है, आप इसमें क्या क्या नहीं कर सकते, वेरिएबल के साथ आप क्या नहीं कर सकते हो और क्या कर सकते हो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए पहला वाला रूल आप देख लेते हैं। द नेम शुड बिगिन विद अपर केस। जो नाम है ना आइडेंटिफायर का जो नाम है वो क्या होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए या लोअर केस में होना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट हो और अंडरस्कोर हो, उसमें आप यूज जो स्पेशल सिंबल्स है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हो। स्पेशल सिंबल्स क्या हो गए आपके, लाइक एम्परसेंट हो गए, हैज़ हो गए, है ना, ये सभी क्या है आपके स्पेशल सिंबल्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है ना सर्कल, पर कोई बात नहीं, आज पढ़ ले रहे हैं। तो ये है अंडरस्कोर का साइन केवल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्लस माइनस इंटू डिवीजन एम्परसेंट एस्ट्रिस्क और डॉलर साइन हैज़ एट द रेट ये सब कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। दिस मे बी फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। और इसमें कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो छोटी ABCD हो, बड़ी ABCD हो, अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। दस एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। ये वाला जो है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिफायर जो होते हैं ना उनको आप किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि नंबर जो है उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। आप स्मॉल ए से करिए, स्मॉल बी से करिए, कैपिटल ए से करिए, कैपिटल बी से करिए, अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको 0 to 9 से नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया ना इससे आप नहीं कर सकते किसी भी, ये वाला डेंसर जोन में आ गया। ठीक है, तो इससे आप नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिफाई, किसी भी वेरिएबल या फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं कर सकते, उनको बना नहीं सकते, मतलब उनका नाम नहीं रख सकते हो। इट कैन बी एनी लेंथ, इनका लेंथ कुछ भी हो सकता है, आप अनलिमिटेड रख सकते हो, एक पेज का रखना है रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमें दूसरी जगह उनको यूज़ करना होगा तो वो आपको याद भी रहना चाहिए, है ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हाउ एवर इट इज़ प्रीफर टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। लेकिन प्रीफर किया जा रहा है कि आप छोटा
और मीनिंगफुल रखिए, जिसका कोई मीनिंग निकले आपके प्रोग्राम में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। ये कीवर्ड या रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए। जो ऊपर हमने 35 पढ़े ना, ये वाले, इनमें से नहीं होने चाहिए। ये 35 जो हमने पढ़े ना, इनमें से वो नहीं होने चाहिए, ये अलग होने चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए। वर्ड गिवन इन टेबल 5.1 जितने भी ऊपर दिए हैं ना वो। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक, हम स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते। कौन से? ये वाले, ठीक है, ये वाले जो सिंबल्स हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते, इन वाले सिंबल्स को। पहले ही मैंने बताया कि केवल आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट, अगर कोई मार्क्स है, 3 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिफाई मार्क 1 एक के लिए, दूसरे के लिए मार्क 2 रख देंगे, है ना, तीसरे के लिए हम मार्क्स 3 रख देंगे, और उनका एवरेज फाइंड करना है तो हम ABJ रख देंगे, या एवरेज पूरा लिख दीजिए, है ना, कुछ भी लिख दीजिए, या AB लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन वो आपको समझ आना चाहिए। लेकिन अगर इनकी जगह पे आप ABCD रखते हो, छोटा या बड़ा, तो क्या आप समझ पाओगे कि किसकी बात करी जा रही है? नहीं ना। तो वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे यह इसी एग्जाम्पल को दिया है कि एवरेज में मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 करके और 3 से डिवाइड कर दिया गया। एवरेज तो ऐसे निकालते हैं ना, 2 मार्क्स होंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 5 मार्क्स होंगे तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं ABC कर देती हूँ और मैं उसको किसी D में जोड़ के रख देती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे, तो फिर क्या वो पॉसिबल होगा? उसको समझ में आएगा? नहीं, वो नहीं समझ में आएगा। ठीक इस तरह से अगर एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया किसका? रेक्टेंगल का, ये यहाँ पे दिया हुआ एरिया कैलकुलेट करना है आपको रेक्टेंगल का, तो हम क्या कर सकते हैं? एक एरिया बनाएंगे, उसके अंदर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, तो एरिया निकल जाएगा, है ना, रेक्टेंगल का। तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है। तो हाँ, पता चल रहा है कि क्या किया जा रहा है? एरिया कैलकुलेट किया जा रहा है रेक्टेंगल का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। इस तरह से कर दिया। अब मैंने कर दिया C इज इक्वल टू A इंटू बी, तो C इज इक्वल टू A इंटू बी। तो फिर क्या, कुछ तो इसका मतलब नहीं निकल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? परसेंटेज हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी इसमें पता नहीं चलता है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? आइडेंटिफायर। ठीक है ना। तो होपफुली आइडेंटिफायर समझ आया होगा कि ये क्या होते हैं आइडेंटिफायर, क्योंकि इसमें प्रोग्राम अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सो मैंने कोई भी प्रोग्राम एग्जाम्पल नहीं लिया है। नेक्स्ट जो हम वेरिएबल पढ़ेंगे तो इसमें हम विद प्रोग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, तो होपफुली कि आपको कीवर्ड और आइडेंटिफायर में डिफरेंस समझ में आया होगा। कीवर्ड जो होते हैं पहले से बने होते हैं, आप उनको अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते हो। आइडेंटिफायर वो होते हैं जिनको आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो होपफुली वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।